सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जिसका नाम है केबीसी ग्लोबल, जो रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपनी का काम किस तरह का है, कितने तरह के वो काम करती है और क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसका कैश फ्लो है, क्या कैगर है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी का काम है, कंपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बनाती है, 1 BHK से लेकर पेंट हाउस तक बनाती है कंपनी। दूसरा कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी बनाती है, चाहे वो ऑफिसेस है या किसी भी तरह की कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज है। तीसरा कंपनी सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेती है, चाहे वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में इंजीनियरिंग का वर्क हो, मैप वगैरह बनाने का जो होता है, चाहे वो प्रोक्यूरमेंट का वर्क हो या कोई मटेरियल जो उससे रिलेटेड होता है, रियल एस्टेट से उसकी खरीद बेच करना हो, या कंस्ट्रक्शन का वर्क हो, या कोई सिविल इंजीनियर अगर प्रोवाइड कराना है किसी को, तो वो सारा सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स का भी ये काम करती है। तो चलते हैं इस कंपनी में। मैं ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा। देखो, इस कंपनी के अंदर ROE, ROC, ROIC, चाहे वो डेट इक्विटी रेशियो है, चाहे वो कैश फ्लो है, चाहे वो कैगर है, सब के सब नेगेटिव है। और कंपनी का शेयर भी भाई 50 पैसे से नीचे का है, 0.47 रुपीज का है भाई कंपनी का शेयर। तो बस मेरा यही कहना है कि जो कंपनी ROE भी नेगेटिव है यार, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि इन्वेस्टर के पैसे पर भी पैसा नहीं बना रही, ROCE भी नेगेटिव है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पैसे को भी इफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रही, और इसमें जो कैगर है वो 1 ईयर का भी नेगेटिव है, 3 इयर्स का भी नेगेटिव है, 5 इयर्स का भी नेगेटिव है, यानी एवरेज ग्रोथ रिटर्न्स भी पूरी की पूरी नेगेटिव ही पड़ी हुई है। उसके बाद में कैश फ्लो वो थोड़ा इन्होंने पॉजिटिव कर रखा है जोड़ तोड़ करके, ठीक है जी। उसके बाद इनका जो कैश कन्वर्टिंग साइकिल है वो देख के तो मुझे मतलब सरप्राइज हो गया। 3000 दिनों का, 3000 डेज का, वो भी माइनस में, यानी कि 3000 दिनों के बाद आपके पास पेमेंट आएगी उसकी, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हो। उसे देखकर तो मुझे इतना सरप्राइज हो गया। और दूसरा बड़ा सरप्राइज इस कंपनी के अंदर क्या है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 1% से भी कम है और 98% तक इस शेयर के अंदर पब्लिक फंसी हुई है। तो भाई इस तरह के शेयर से हाय तौबा कर लो। इस तरह के शेयर्स में किसी भी तरह का कोई रिस्क मत लो। हम लोग सोचते हैं कि 50 पैसे का शेयर है, अगर 2 रुपए का भी हो गया तो 4 गुना हो जाएगा, अगर 10 रुपए का हो गया तो बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन यह कंपनी किसी भी लेवल पे कुछ खास कर नहीं रही है। कंपनी के अंदर प्रमोटर ही नहीं है, और जिस कंपनी के अंदर कंपनी का ऑनर ही नहीं है, कंपनी बस कोई भी आके चला जा रहा है, और तो कंपनी का तो फिर तो डाउनवर्ड्स ही जाएगी ना। और दूसरी चीज, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत छोटा है, मार्केट कैप बहुत ही स्मॉल है, जिसके कारण इस कंपनी के अंदर कभी भी जो ऑपरेटर्स हैं उनकी एंट्री हो सकती है। और ऑपरेटर क्या चाहेगा, अपने हिसाब से ले जाएगा। वो जब चाहेगा कंपनी को अप ट्रेंड कराता रहेगा, जब चाहेगा कंपनी को डाउन ट्रेंड में ले जाएगा। तो इस कंपनी के साथ में इस तरह का सिनेरियो है। तो जब भी आप कोई कंपनी बाय सेल करें, कुछ भी करें, किसी भी तरह का कोई निर्णय लें, तो सबसे पहले यार अपना एनालिसिस जरूर कर लो, और इस तरह की कंपनी से ज्यादा लालच में मत आओ, और इस तरह की कंपनी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहो। तो करते हैं हम केबीसी ग्लोबल का इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जिसका नाम केबीसी ग्लोबल लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। और ये जो कंपनी है रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले जो एनालिसिस में मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, फिर ट्रेंड एनालिसिस करूंगा, और उसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। तो चलते हैं
कंपनी के फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। देखो कंपनी का मार्केट कैप 241 करोड़ का है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी बहुत छोटी है और कंपनी के अंदर ऑपरेटर्स आ सकते हैं, और ऑपरेटर्स अगर जिस कंपनी के अंदर आ जाते हैं वो कंपनी को अपने हिसाब से ही, जब उनका पैसा लगा हुआ होता है तो कंपनी को अप ट्रेंड में ले जाते हैं, जब उनका पैसा नहीं लगा हुआ होता, निकाल लेते हैं पैसे को, तो वो डाउन ट्रेंड में छोड़ जाते हैं कंपनी को। यानी कि यही लगा रहता है, यानी कि आपके हाथ में कोई गेम रहेगी ही नहीं। फिर दूसरा चीज देखें इसमें, एक तो स्टॉक का पी भाई दे ही नहीं रखा है, यानी गोलमोल है कंपनी की। पहली चीज ये गोलमोल है। कंपनी का जो पैग रेशो है वो भी भाई गोलमोल है, यानी उसका भी अता पता है नहीं। कंपनी का जो ये ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी -2.54 है भाई, माइनस में है। यानी कि कंपनी अपने पैसे को इफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रही। एंड ROE वो भी नेगेटिव है, यानी कि इन्वेस्टर के पैसे पर भी पैसा नहीं बना रही कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग देखें वो तो वो बड़ी सरप्राइजिंग है इसमें, 0.83% की प्रमोटर होल्डिंग, यानी कि 1% से भी कम की प्रमोटर होल्डिंग है। इसका मतलब है जो कंपनी का ओनर है उसका ही कंपनी में फेथ नहीं है, तो बाहर वाले का कहां से फेथ आएगा? ये सोचने वाली बात है इस कंपनी के अंदर। वैसे जो डेट टू इक्विटी है वो 0.08 है, यानी कि डेट को इन्होंने घटाया है किसी तरीके से। ठीक है जी। तो कंपनी में जो कंपनी का शेयर भी है वो कितने का है? 0.47, यानी 50 पैसे से भी कम का है शेयर। और बुक वैल्यू 1.70 की है वैसे। ठीक है जी। उसके बाद में चलते हैं आगे की तरफ। तो इसमें मोमेंटम देख लेते हैं। पी वगैरह तो क्या देखे, वो दे ही नहीं रखा। जब देखो मोमेंटम तो इसमें है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो लाइन है ये नीचे की साइड है दोनों, चाहे वो 200 DMA, ये 50 DMA वाली लाइन है, ये 200 DMA वाली लाइन है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये जैसे दिखा रखा है ना यहाँ पे, ये येलो वाली तो 50 DMA वाली होगी, और ये जो ग्रे कलर वाली है ये 200 DMA वाली होगी। तो दोनों से नीचे चल रहा है, मोमेंटम है नहीं किसी भी तरह का। फंडामेंटल्स तो उड़े हुए हैं इसके, जो रिटर्न्स रेशोज वगैरह है। उसके बाद में इसका जो कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन तो भाई हो ही नहीं सकता 50 पैसे का इतने सारे के साथ में। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। भाई जो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो देखो कितने खतरनाक हो रखे हैं, -53, -45। क्या होगा, क्या बनेगा ऐसी कंपनी का, और क्या बनेगा उनका जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है? ये बहुत मुश्किल कंपनी है। नेट प्रॉफिट -4, -37, -41, यानी कि कंपनी का ओनर ही कंपनी को चलाना ही नहीं चाहता, तो पैसा डाल के उसमें होगा क्या? कोई पैसा नहीं बनेगा किसी भी तरह का। कोई ये कंपनी तो डूब गई है बुरी तरह से, जीरो हो गई है। कंपनी का कैगर देख लो भाई, कितना खतरनाक कैगर है इसका। कंपनी 1 साल के अंदर भी -51 माइनस में दे रही है रिटर्न, 3 साल के अंदर भी -56 वो भी माइनस में दे रही है, 5 इयर्स के अंदर भी -17 वो भी माइनस में दे रही है, 10 इयर्स में भी कुछ खास बना नहीं रही है, वो दे नहीं रखा इसमें। तो यानी कहीं पे भी गुंजाइश किसी तरह की है नहीं, कंपनी ने छोड़ी नहीं। CWIP 0 है। और देखो यहां देखो कंपनी ने कैश फ्लो कितना दिखा रखा है, 0.3 और 686 करोड़ का कैश फ्लो है इनके पास में। वो किस वजह से हो रहा होगा? रिजर्व्स जो इनके पास में थोड़े बहुत पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो आप, ये जो रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ रिजर्व्स। ये 800 करोड़ से 719 करोड़ के इनके रिजर्व्स हैं सारे। ये यहां से देखो आप रिजर्व्स, ये इसकी वजह से थोड़ा कैश फ्लो ठीक सा दिखाई दे रहा है, वो भी कंफ्यूज करने के लिए पब्लिक को। जो सबसे दूसरी बड़ी चीज मैं बता रहा था प्लज के बाद में, कैश कन्वर्टिंग साइकिल भाई कितने डेज का? 299 से 343 डेज का। उसके बाद में -3118 डेज, यानी कि 3000 दिन के बाद आपका पैसा मिलना है, वो भी मिलना और नहीं मिलना उसका भी अता पता नहीं है भाई कंपनी के अंदर। आप ये समझ लो इस कंपनी के अंदर। और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इतना खतरनाक है कि बंदे को हार्ट अटैक आ जाए, इतना खतरनाक है।
भैया प्रमोटर्स की होल्डिंग 0.83% की है, 1% से भी कम है। FII भी है 0.19%, मतलब फॉर्मेलिटी तो पूरी कर रखी है स्टॉक के अंदर। और ये जो हमारी भोली भाली जनता है, आप इसको देख सकते हो ये कितना परसेंट में है। ये 98.98% के अंदर पूरी जनता फंसी हुई है इसमें, आप ये समझ लो। मतलब जनता का पैसा पूरा बर्बाद हो रखा है इसमें, इस स्टॉक के अंदर। इतना खतरनाक है ये स्टॉक। किसी जमाने में मैंने इस स्टॉक को 27 रुपीज पे देखा था, आज ये 50 पैसे का हो गया ये स्टॉक। तो भाई फंडामेंटल्स में तो बहुत ही डराने वाले फंडामेंटल्स हैं इस स्टॉक के, तो थोड़ा सा अलर्ट होके रहना। उसके बाद अगर इसका ट्रेंड एनालिसिस देखें तो भाई डब्बों में बना रहा है, डब्बे बना रहा है। एक वीक में भी नेगेटिव है, 1 मंथ में भी ऐसा ही है, 3 मंथ्स में भी सही है, 1 ईयर में भी, 3 मंथ्स में भी, 6 ईयर में भी, 5 ईयर्स में भी। यानी कि नेगेटिव नहीं, ह्यूज नेगेटिव है, ह्यूज नेगेटिव जिसको बोलते हैं। उसके बाद में चलते हैं हम इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। देखो तो भाई ये जो लाइन है ना आपको दिखाई दे, सबसे पहले तो इसका स्टॉक का प्राइस दिखा देता हूं मैं आपको, फिर आप कहोगे प्राइस नहीं दिखाया, ऐसे ही बोल रहे थे 50 पैसे से कम का है। ये देखो 0.47 रुपीज का है, दिख गया, 50 पैसे से भी कम का। उसके बाद में भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो दिख ही नहीं रहा है, इतनी छोटी छोटी कैंडल बनी हुई है। बाकी जो 20 DMA के नीचे ही घुसा हुआ है, जिसका जो प्राइस है कुछ खास है नहीं इसमें, मोमेंटम। वैसे RSI में थोड़ा सा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। हो सकता है इसमें ऑपरेटर्स वगैरह की एंट्री हो रखी हो, तो वो लोग इसे ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, पर एक अच्छे इंसान को, अच्छे इन्वेस्टर को इसमें नहीं जाना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स में, चाहे वो कितना भी सस्ता हो, कितना ही महंगा। बाकी रिवर्सल वगैरह के भी चांसेस नहीं है, दोनों की दोनों मिली हुई हैं। सो अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, पुराने हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो। और इस स्टॉक के बारे में जो मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है कि तो इस तरह के स्टॉक से भाई दूरियां बना कर रखो। अपनी जो हार्ड अर्न मनी है, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को इस तरह से बर्बाद मत करो कभी इस तरह के स्टॉक्स में। अगर कहीं पे लगाना ही है तो सबसे पहले जो स्टॉक का एनालिसिस करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस करो, ट्रेंड एनालिसिस करो। अगर नहीं आता है टेक्निकल एनालिसिस करना, फंडामेंटल एनालिसिस करना, ट्रेंड एनालिसिस करना, तो मेरे चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करो, सीखो कैसे करते हैं, उसके बाद में कोई फाइनेंशियल डिसीजन लो। सो थैंक यू सो मच।